औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रेफरेंस कैसे ढूंढे जाएं। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है आपको इस पे और आप बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं कौन सी हदीस कहाँ लिखी है, कौन सी आयत कहाँ लिखी है। आपको बस सिंपली ये करना है। सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेके एंड तक जो है तमाम चीज़ें सिखाऊंगी। सबसे पहले आपका काम है अपना कीबोर्ड खोलना, ठीक है। कीबोर्ड की सेटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल किसी और सेटिंग को जो है सपोर्ट कर रहा है या आपके मोबाइल की कोई और सेटिंग है तो आप यूट्यूब से जाके बड़ी आसानी से वो सेटिंग देख सकते हैं। मेरा मोबाइल रियलमी है, एंड्रॉयड है, तो इसकी सेटिंग जो है आपको यहाँ पर ही मैं सिखा दूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे YouTube पे कीबोर्ड खोला है। आप कहीं पे भी जाके मैसेजेस वगैरह पे भी कीबोर्ड खोल सकते हैं। यहाँ पे स्पेस के बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगी मैं। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शन आ जाएंगे। लैंग्वेज सेटिंग में मैं जाऊँगी और यहाँ पर मुझे ऐड कीबोर्ड का जो साइन है ना वो नज़र आया सबसे नीचे। मैं इसको प्रेस करूँगी। यहाँ पर मुझे कुछ लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है। और मैं ढूंढूंगी अगर तो इस एरिया में सबसे ऊपर वाले सजेस्टेड लैंग्वेज में मेरी लैंग्वेज है तो मैं उसको प्रेस कर दूंगी, नहीं तो मैं अपनी लैंग्वेज के एतबार से अल्फ़ाबेट्स में से ढूंढ लूँगी। मुझे यहाँ सजेस्टेड लैंग्वेज में ही उर्दू और हिंदी जो है वो मिल गई है। यहाँ पे दरअसल इंग्लिश उन्होंने लिखा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। आप नीचे से जाके आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी ढूंढ सकते हैं, उर्दू है तो उर्दू ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं उर्दू को प्रेस करूँगी। यहाँ पर मेरे पास उर्दू के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। एक उर्दू जो नॉर्मल है वो, और एक यहाँ पे वो उर्दू जो कि मैं ABCD से लिखूँगी लेकिन वो आएगा उर्दू में। वो भी मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको भी क्लिक कर देती हूँ और उर्दू पहले से क्लिक हुआ है। यहाँ पे मैं इसको डन कर दूँगी। यह अब मेरे कीबोर्ड सेटिंग में ऐड हो चुका है। अब जब भी मैं चाहूँगी तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गया है। ये सिंपल उर्दू, जहाँ पे मेरे पास उर्दू ही कीबोर्ड आएगा, और ये है थोड़ी इंग्लिश वाली उर्दू। मैं आपको कुछ लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि रफ़ा अल यदैन, ये देखिए खुद ही आ गया। लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, इंग्लिश में मैंने लिखा है लेकिन लिखा उर्दू में गया है। आपको ऊपर से डिक्शनरी जो है अपनी ऑन रखनी है, नहीं तो वो कुछ लोगों की ऑटोमेटिकली ऑन होती है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि आपको रफ़ा दैन लिखना नहीं आता है, आपकी उर्दू कमज़ोर है या फिर आप नहीं लिखना जानते, मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है, तो आप बड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। पहले आप क्रोम पे जाएं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ही लिख दूंगी, रफ़ा अल यदैन इन उर्दू। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, जैसे कि अब ये किताब का नाम रफ़ा अल यदैन, यानी कि उर्दू में आपको गूगल से मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उर्दू में कैसे लिखा जाए। कीबोर्ड की सेटिंग और लिखना कैसे है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब वो ऐप जिससे कि आप ढूंढेंगे कि कौन सी आयत कहाँ लिखी है और कौन सी हदीस कहाँ लिखी है, प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर लिखे 360 स्पेस ISLAM इस्लाम, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। 360 इस्लाम ऐप, ये ऐप है। आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरा पहले ही डाउनलोड हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ है। सबसे नीचे के ऑप्शन, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कुरान, हदीस, होम, इबादत और मोर। इसमें मैं सबसे पहले हदीस में जाऊँगी। अल बुखारी में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ किताब, एक तरफ लिखा हुआ है सर्च। मैं सर्च पे जाऊँगी। सर्च में यहाँ पे मैं बॉक्स में क्लिक करूँगी। आपने बोलना हो तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आ जाए, इंग्लिश का ऑप्शन है, उर्दू का ऑप्शन है, हदीस नंबर का ऑप्शन है, रावी का ऑप्शन है। इंग्लिश में आप हदीस ढूंढना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। उर्दू में आप हदीस ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे रोमन उर्दू नहीं, आपको रियल उर्दू लिखनी पड़ेगी, जैसे कि ये नीचे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। हदीस नंबर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फ़ौरन वहाँ पे पहुँच सकते हैं। रावी का नाम आपको पता है तो तब भी आप पहुँच सकते हैं, लेकिन रावी के फिर मज़ीद और भी हदीस आ जाएंगी जिसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा।
अब मैं यहाँ पे उर्दू में जाती हूँ, ठीक है। उर्दू का ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपको भी करना होगा। फिर ज़रा नीचे आ जाए, यहाँ पे मैं सही बुखारी में सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि सही बुखारी में है, अबू दाऊद में है, या सिलसिलातुल सही में है, या किसी भी मुसनद अहमद में है, तो आप उस पर क्लिक कर लें। और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं कौन सी इस्लामी किताब में ये होगी या कैसी हदीस होगी, तो फिर आप सर्च इन ऑल बुक्स कर लें। उसके बाद बॉक्स में आए, यहाँ पे लिखें रफ़ा, ओह सॉरी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखें लैंग्वेज अपनी चेंज करें, ये उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। यहाँ पे लिखें रफ़ा अल-यदैन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सर्च कर दूँगी। थोड़ा टाइम लेता है सर्च होने में, लेकिन कोई बात नहीं। जब वो तमाम बुक्स को सर्च करता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सर्च करने में। ये देखिए, और चंद ही सेकंड में हमारे सामने यह हदीस सामने आ गई है। अब ये ब्लू अहादीस कौन सी है और ये रेड अहादीस कौन सी है? ब्लू यानी कि सही अहादीस, ऑल अहादीस 25 हैं, ठीक है, तमाम किताबों में रफ़ा अल-दैन के हवाले से। सही अहादीस इनमें है 19, ठीक है। अब ये रेड अहादीस, ये हैं 6। रेड कौन सी होती है? रेड वो होती है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका ताल्लुक ही नहीं होता, इनको कहा जाता है ज़ईफ़ अहादीस, यानी कि ये कम्प्लीटली झूठी होती हैं। या तो इनका रावी मुनक़ते होता है, या फिर कोई ना कोई इनमें मसला होता है कि ये साबित हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी नहीं कही हुई, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ये ज़ईफ़ अहादीस है, ये सही अहादीस है, और ये तमाम जो हैं अहादीस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी रफ़ा अल-दैन के हवाले से, या कोई भी दुनिया का टॉपिक है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलते हैं कुरान की तरफ। यहाँ पर मैं फिर से इसके होम पेज पे आ गई हूँ, ठीक है। या अब मैं जाऊँगी सबसे पहले ऑप्शन पे, और ये है कुरान का ऑप्शन। कुरान के ऑप्शन में मैं जाकर, क्रॉस कर देते हैं ऐड को, कुरान के ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ पे सर्च पे जाऊँगी, दूसरे नंबर पे है। अच्छा, कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अभी आपने जो आयत ढूंढनी है ना, उसका कुछ लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको कंफर्म है कि आयत मैंने पढ़ी है, ये इसका लफ्ज़ था। फॉर एग्जांपल कि आजकल का जो फेमस था ना, जो भी एक दूसरे को गलत समझता है, तो वो उसको कह देता है कि इसके दिल और कानों पे तो पर्दा है, और सॉरी मोहर है, और इसकी आंखों पर पर्दा है। तो ये आयत मैंने ढूंढनी है कि कहाँ लिखी हुई है, इसकी मैंने अगली पिछली आयतें ढूंढनी है कि आखिर ये किस चीज़ पे आयत। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे बाय वर्ड पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसके नीचे आ जाए तो मैंने उर्दू पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी उलमा की तफासीर भी हैं, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। फ़िलहाल मैंने ऑटोमेटिकली जो क्लिक हुई है उनकी तरफ से उसी पे ही क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी मोहर, और ये हमारे पास उर्दू नीचे डिक्शनरी में देखे आगे, नीचे डिक्शनरी में जो भी है मैं उसको क्लिक करूँगी, मोहर, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर दूँगी, तो आप देखें कि सबसे ऊपर ही आगे अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है, और इनकी आंखों पर पर्दा है, और इनके लिए बड़ा अजाब है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 है ये। अब मैं मज़ीद इस पर क्लिक करके तो इसको बड़ा करके देख सकती हूँ, और जब मैं चाहूँ तो मैं इसकी आयत नंबर 2 में जाकर तो मैं इसकी आगे और पीछे की आयतें पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि सूरह नंबर 2 है और आयत नंबर 7 है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि रेफरेंस कैसे ढूंढने हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कम से कम एक दफ़ा आपने कुरान पूरा पढ़ा हो, अहादीस की किताबें एक दफ़ा पूरी पढ़ी हो, ठीक है। तो आपको बड़ी आसानी से रेफरेंस मिल जाएगा। ना भी पढ़ी हो तो आपको लफ्ज़ पता हो कि ये लफ्ज़ है, ये अल्फाज है जिसको लेकर मैंने ढूंढना है, तो आपको बड़ी आसानी से रेफरेंस मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।